एक ऐसा इंसान जिसने अपने पूरे जीवन में जो सीखा, जो समझा, जो महसूस किया, उसे समझने में लगभग 50 साल लग गए। लेकिन अगर वही सीख सिर्फ आपको 10 मिनट में मिल जाए तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। ये कहानी है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया एक महान लीडर, इनोवेटर और मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स मानती है। उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी थी जिसे आज भी दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर और सफल लोग सुनने की सलाह देते हैं। लेकिन एक समस्या थी, वो स्पीच इंग्लिश में थी और बहुत से लोग उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन आज मैं उसी स्पीच को आपके लिए बहुत आसान हिंदी में एक कहानी के रूप में लेकर आया हूँ, ताकि आप उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस भी करें। कहते हैं जिन लोगों ने इस स्पीच को सच में समझा, उस पर ध्यान दिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया, उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, क्रिएटर हो या कोई आम इंसान, सफलता ने उनका रास्ता ढूंढ लिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सच है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एक ऐसा बदलाव जो अंदर से शुरू होगा। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इस महान स्पीच के साथ। स्टीव जॉब्स अपनी स्पीच में कहते हैं, आज मैं आपसे जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप इन्हें समझ लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जिंदगी को हम अक्सर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, हमें अपना फ्यूचर क्लियर दिखना चाहिए। सच ये है कि जीवन कभी भी सीधी लाइन पर नहीं चलता। जब मैं कॉलेज में था तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, डायरेक्शन नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जीवन में आगे करूँगा क्या। मैंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। मैंने वो चीज सीखना शुरू कर दिया जो मुझे सच में पसंद था। मैंने कैलीग्राफी सीखी। उस समय उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था, कोई कैरियर नहीं था, लेकिन मुझे खूबसूरत लगता था। और फिर सालों बाद जब मैंने एप्पल का पहला मैक कंप्यूटर बनाया तो वही कैलीग्राफी काम आई। मैक पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर फाउंट्स थे, टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने वो क्लास कभी अटेंड न की होती, शायद आज कंप्यूटर इतने सुंदर ना होते। तो यहीं से पहली सीख मिलती है। आप अभी जो भी कर रहे हैं उसका कनेक्शन शायद आपको तुरंत समझ ना आए, लेकिन ट्रस्ट रखिए, एक दिन ये सारे डॉट्स एक साथ जुड़ जाएंगे। आपको बस अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते रहना है। अब दूसरी बात, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल की शुरुआत की। हमने गैराज में काम शुरू किया और कुछ ही सालों में एप्पल एक बड़ी कंपनी बन गई। हमारी मेहनत रंग लाई, हम सक्सेसफुल हो चुके थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। हाँ, जिस कंपनी को मैंने शुरू किया उसी कंपनी से मुझे बाहर कर दिया गया। ये मेरे जीवन का सबसे मुश्किल समय था। मुझे लगा सब खत्म हो गया, मैं टूट गया था। लेकिन एक चीज बची थी, मुझे अपना काम अभी भी पसंद था और यही चीज मुझे आगे ले गई। मैंने फिर से शुरुआत की। मैंने पिक्सर नाम की एक कंपनी बनाई और वहीं से टॉय स्टोरी जैसी फिल्म बनी। मैंने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई और बाद में एप्पल ने उसी टेक्नोलॉजी को खरीद लिया और फिर मैं वापस एप्पल में आ गया। अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो शायद ये सब कभी ना होता। कभी कभी जिंदगी आपको गिराती है, लेकिन वो आपको खत्म करने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होता है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो घबराओ मत। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक दिन मुझे पता चला कि मुझे सीरियस बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास शायद ज्यादा समय नहीं है। उस दिन मैंने पहली बार सच में सोचा, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और जब कई दिनों तक आंसर नो आता रहा तो मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ बदलना होगा। जीवन बहुत छोटा है और हम इसे दूसरों की सोच के हिसाब से जीने में बर्बाद कर देते हैं। हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर रास्ता गलत निकला तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है, एक दिन हम सबको जाना है और जब ये सच्चाई आपको समझ आ जाती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने इस जीवन को किसी और के हिसाब से मत जियो, अपना रास्ता खुद चुनो, अपने दिल की सुनो। आपका दिल पहले से जानता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब कुछ फालतू की आवाजें हैं। और अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, जीवन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, अपने पैशन को फॉलो करो। दूसरी, कभी हार मत मानो। हर दिन ऐसे जियो जैसे वो दिन आपका आखिरी दिन हो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप सच में जीना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोच से, अपने काम से दुनिया बदल देते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखो और कभी ये मत सोचो कि आप सब कुछ जानते हैं।
क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन से आपका आगे बढ़ना बंद हो जाता है। मैं जितनी भी वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो सभी कहीं ना कहीं किताबों का निचोड़ है। मोटिवेशनल किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, ये वो रास्ता दिखाती है जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाता है। एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन खुद बदल जाता है। अच्छी किताबें आपको वो सब सिखाती हैं जो आप स्कूल में कभी नहीं सीख पाते। मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेहतरीन किताब का लिंक शेयर करता हूँ जिन्हें पढ़कर आपकी सोच एक नए लेवल पर चली जाएगी। तो अभी मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो और अच्छी किताबों के साथ अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करो, क्योंकि एक सही किताब सही समय पर आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।